साथियों, स्वागत करता हूं अपने चैनल एशियन मैथ स्टडी पर। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, परिश्रमी बैच का आज दूसरा दिन है और हमने वो लोग परिश्रमी बैच का कल एक वीडियो डाले थे। पहला दिन था, उसमें आपको साइंस का डेमो क्लास मिला था। अगर नहीं देखे होंगे जो भी बच्चे, जाकर देख लीजिएगा। उससे आपको अपने चैप्टर साइंस के बारे में आपको क्या पता नहीं था वो पता चलेगा। चलिए, आज परिश्रमी बैच का दूसरा दिन है और आज हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। सबसे पहले केमिस्ट्री समझिए, केमिस्ट्री होता क्या है? केमिस्ट्री जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रासायनिक। जिसको हिंदी में बोलते हैं रसायन, रसायन शास्त्र। ठीक है, रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र को केमिस्ट्री बोलते हैं। तो रसायन, देखिए, ये आपका दो अक्षर से मिलकर बना हुआ रसायन प्लस शास्त्र इक्वल टू रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र। ठीक है, चलिए, तो इनका जनक, पिता या आविष्कारक आप जो कहिए, इनको कहा जाता है एंटोनी। एंटोनी, एंटोनी साहब जी थे, उनको इनका पिता, जनक, जो भी कहिए, कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए आगे हम देखते हैं। अब देखिए, मेन टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक का नाम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, तो क्यों है? बात यहाँ आता है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण ही इस टॉपिक का नाम क्यों है? देखिए, इसमें इस चैप्टर में आपको अभिक्रिया के बारे में पढ़ना पड़ेगा। रिएक्शन, जो अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जो अभिकारक में भाग ले उसको क्या कहते हैं? अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए, तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण आपका टॉपिक का नाम हो गया। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया, और रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है? सबसे पहले हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। देखिए, उदाहरण के थ्रू आप कोई भी चीज को अच्छी तरह से समझते हैं, जो आपके माइंड में लंबे समय तक रहता है। चलिए आइए देखिए, सबसे पहले 2Mg+O2, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं मैग्नीशियम। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं ऑक्सीजन। देखिए, ये आप अभी हम संतुलित कर दे रहे हैं। अभी आप लोग को संतुलित रासायनिक समीकरण इसी चैप्टर में पढ़ना है, इसीलिए हम इसको संतुलित कर रहे हैं। देखिए, इसको संतुलित कीजिएगा तो 2Mg होगा। अभी आपको समझ में ये नहीं आएगा, आपको अगले अगले टॉपिक में समझाया जाएगा। देखिए, ये जो क्या है, ये आपको इसको कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। जो अभिक्रिया में भाग ले उसको क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। जो अभिक्रिया में भाग ले उसको अभिकारक कहते हैं। देखिए, ये आपका अभिकारक है। क्या है? और ये आपका अभिकारक है। जो अभिकारक में भाग ले उसको अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए यहाँ अभिक्रिया लिखिए। अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? और जो बनने के बाद अभिक्रिया करके जो नया पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं? हम लोग उत्पाद कहते हैं या प्रतिफल। देखिए, आपका टॉपिक क्या कराता है? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, देखिए, ये रसायन है, ये आपका केमिकल है। मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, ये आपका ये सब रसायन है। जब अभिक्रिया कर रहे हैं, अभिक्रिया किसको कहते हैं? जो अभिकारक में भाग ले उसे अभिक्रिया कहते हैं। ये आपका अभिकारक है, भाग ले रहे हैं, इसको अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, और ये अभिक्रिया लेकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, इसको उत्पाद कहते हैं। और उत्पाद जिसको प्रतिफल भी आप कह सकते हैं। देखिए, अब समीकरण बच गए। समीकरण है क्या? देखिए, आप समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने वाले समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, जो ये प्रदर्शित हो रहा है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं समीकरण। समीकरण, यहाँ रासायनिक लगा दे रहे, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए, आपको यहाँ चैप्टर का मतलब समझ में पहले आना चाहिए, तभी जाके आपसे क्वेश्चन बनेगा। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया जो अभिकारक में भाग ले उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, अब रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन होता क्या है। सबसे पहला मेन टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया का रिएक्शन होता क्या है। देखिए, जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या बोले? जो अभिकारक जो अभिकारक में भाग ले उसको अभिक्रिया कहते हैं। जो अभिक्रिया में भाग ले उसको अभिकारक कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं।
देखिए आपका जो अभिक्रिया में भाग ली, जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके, देखिए दो या दो से अधिक अभिकारक है जो अभिक्रिया में भाग लिया है, भाग लेके जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेकर एक या एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जितना आपको पारदर्शित हो रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए अब आपको इस टॉपिक के बारे में बताते हैं, इससे आपको टॉपिक की जानकारी बताते हैं। चलिए चलिए तो आपको परिभाषा पहले बता देते हैं इसका। रसा रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हो गया। देखिए अब इसका आपको परिभाषा बता रहे, जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक अभिकारक जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक या एक से जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक एक भी हो सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकता है। एक या एक से अधिक, जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक अभिकारक का, देखिए जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं, हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आपको उदाहरण बताए थे 2Mg प्लस O2 इक्वल टू 2MgO। देखिए जब दो या दो से अधिक अभिकारक है जो अभिक्रिया में भाग ले उसको अभिकारक कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए आइए आगे देखते हैं। इसको कहते हैं अभिकारक। अभी उत्पाद आपका एक से ज्यादा भी बन सकता है और एक भी हो सकता है, इसको कहते हैं उत्पाद या प्रतिफल। चलिए एक बार आपको हम बता देते हैं, रसायन अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं, एक या एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए हाँ, आपका ये पहला टॉपिक का रासायनिक अभिक्रिया ये क्लियर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बताते हैं। चलिए अभी इसी टॉपिक में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए रासायनिक अभिक्रिया में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। निम्नलिखित परिवर्तन का मतलब होता है कि रासायनिक अभिक्रिया कुछ बातों को शर्त कहिए या आपका उदाहरण कहिए निर्भर करती है। जैसे जैसे रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन जैसे कि अवस्था में परिवर्तन, क्या अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का बनना, तापमान में परिवर्तन। देखिए आपको ये बात अभी समझ में नहीं आ रही है, हम इसको आपको एक्सप्लेन करके दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि ZnSO4 हो गया, ये आपका जिंक सल्फेट है। ठीक है, ये अभी थोड़ा आपको ZnCu जिंक कॉपर प्लस SO4 जब अभिक्रिया करता है तो ZnSO4 का निर्माण करता है। ठीक है, देखिए अब इसमें जिंक निर्माण किया, जब निर्माण किया होगा गैस अवस्था में होगा, मान लीजिए गैस अवस्था में होगा, गैस अवस्था में होगा तो गया तो ठोस में बन गया, इसका मतलब अवस्था में परिवर्तन आपको समझ में आ गया।
चलिए रंग में परिवर्तन, अभी आपका काला गोरा जो भी रंग हो वो मिक्सिंग कलर होगा तो आपका कलर ऑब्वियसली चेंज होगा। अब देखिए गैस का बनना, जैसे कि गैस बनता कैसे है आपको ये भी बता दे रहे हैं। जैसे कि ZnH जिंक हाइड्रोजन प्लस SO4 रहेगा तो ZnSO4, ठीक है। ये सब मेन टॉपिक रहता है, आप सभी को बताया जाता है। चलिए ध्यान से पढ़ा कीजिए। और तापमान में परिवर्तन, तापमान का मतलब होता है कि इसका टेम्परेचर बढ़ते रहेगा घटते रहेगा। 5 जो सेंटीमीटर होता है, जो तापमान इसका 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, 5 सेल्सियस घटेगा, फ़ारेनहाइट जो भी हो इत्यादि आपका। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? चलिए आगे देखिए, ये इसका मतलब समझिए। अवस्था में परिवर्तन का मतलब समझ गए। अवस्था में परिवर्तन का मतलब होता है कि गैस की अवस्था में है तो आप इसको बदल कर आप ठोस अवस्था में डाल सकते हैं। रंग में परिवर्तन, जैसे कि हरे रंग में है तो जब व्हाइट सफेद कलर के साथ मैच करेगा तो ये अपना अलग रंग बनाएगा। गैस का बनना, जैसे कि आप देखिए हाइड्रोजन है, जिंक हाइड्रोजन पर सल्फेट के साथ अभिक्रिया किया है तो जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन आपने क्या हुआ गैस के रूप में, क्या हुआ गैस के रूप में बाहर निकल रहा है, क्या हाइड्रोजन निकल रहा है। और तापमान में परिवर्तन, जैसे कि 40 डिग्री सेल्सियस है आपका 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट है 60 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। इसी का मतलब होता है तापमान में परिवर्तन। यहाँ तक किसी बच्चा को दिक्कत नहीं? चलिए अब आपका अगला टॉपिक आता है अभिकारक। अभिकारक, जैसे कि आपको एग्जाम्पल लिया गया था 2Mg प्लस O2 इक्वल टू 2MgO, एग्जाम्पल लिया गया था। चलिए अभिकारक का मतलब होता है वह जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका अभिकारक अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया आपका हो गया अभिकारक। देखिए ये आपका अभिक्रिया है, क्या है अभिक्रिया, इंग्लिश में इसको रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इसको रिएक्शन बोलते हैं। अब आपका ये अभिक्रिया है और ये बना उत्पाद। आपसे कोई एग्जाम में पूछेगा कि वो अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे अभिक्रिया कहते हैं। और अभिक्रिया जो रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया करने के बाद जो पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं, उत्पाद या प्रतिफल। देखिए अभिकारक 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 होता है, अभिकारक अभिकारक से मेल से बनता है अभिक्रिया, ठीक है। अभिक्रिया अभिकारक के मेल से बनता है, अभिकारक के मेल से बनता है आपका अभिक्रिया। और उत्पाद जो इस सबका निर्माण करते, जब दोनों अभिक्रिया किया तो इसके फल स्वरूप बना उत्पाद, इसके फल स्वरूप बना उत्पाद, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक पढ़ाते हैं आपको। अब आपका अगला टॉपिक हो गया रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, समीकरण। देखिए रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने वाले समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे H2 प्लस Cl2 अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा 2HCl, 2HCl। देखिए इसको हाइड्रोक्लोरिक हम बोलिए, हाइड्रोजन क्लोराइड क्लोराइड बोलिए, ठीक है। ये आपका हाइड्रोजन क्लोराइड अभिक्रिया के, देखिए ये हर बात में रासायनिक अभिक्रिया का आपको बताया है चैप्टर, इसमें हर चीज में आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा, हर टॉपिक में रिएक्शन देखने को आपको मिलेगा। देखिए ये आपका रिएक्शन है, ठीक है। एग्जाम में देखिए, एग्जाम में रिएक्शन नहीं दर्शाइएगा तो आपका नंबर काट लेगा, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए तो इसको कहते हैं अभिक्रिया, अभिक्रिया। जो अभिकारक में भाग ले उसको क्या कहते हैं अभिक्रिया, और जो अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं उनको क्या कहते हैं उत्पाद या प्रतिफल, उत्पाद या प्रतिफल, उत्पाद या प्रतिफल। देखिए ये सब आपको याद रहना चाहिए। देखिए किसी रसायन, देखिए अब रासायनिक अभिक्रिया समीकरण होता है क्या, रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने वाले समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लिख दे रहे हैं, ये आपका रिएक्शन है, रिएक्शन को निकाल रहे हैं। चलिए रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने वाले
समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने वाले समीकरण को रासायनिक अभिक्रिया समीकरण कहते हैं। चलिए आपका टॉपिक की समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।